जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। विपुल जी नमस्कार। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। आपको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। आपके फ्री ध्यान blogspot.com की मैं फॉलोअर हूँ और आपके वेब चैनल लॉजिकल सनातन की भी फॉलोअर हूँ। यूं तो आप बहुत ही तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक बातें करते हैं, जी धन्यवाद। किंतु आपकी कुछ बातों में मुझे आपका व्यक्तिगत मत या आपका व्यक्तिगत अहंकार कह लें या आपके व्यक्तिगत राग द्वेष का परिचय मिलता है। आपने अपने किसी एक लेख में लिखा था और अब मैंने चूंकि आपका वीडियो भी देख लिया है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न अब पूछना चाहती हूँ। आपने ओशो को महापापी कहा है। ओशो जैसे सिद्ध संत को महापापी कहा है, यानी आप अपने आप को क्या उससे बड़ा मानते हैं? और अगर आपने उसे महापापी कहा है तो आपका क्या स्पष्टीकरण है? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संगोष्ठी में भाग लिया और आपने ओशो के बारे में कहा कि सुनिए जी, मैं ओशो को एक बार नहीं लाख बार कहता हूँ वो महापापी, और उसने सनातन का जितना सत्यानाश किया उतना किसी ने नहीं किया, और वो मैं आगे तर्क द्वारा आपको सिद्ध करता हूँ। और आप उसको एक जज की भांति देखने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग जज में बात करता हूँ। देखिए, सनातन का पहला सिद्धांत है कि कोई भी विवाद की स्थिति में श्रुति वाक अंतिम माना जाएगा, मतलब वेदों की वाणी को अंतिम माना जाएगा। और वेद विपरीत जो बातें होती हैं उनको हम वेदवाह कहते हैं, इसलिए हम उनका सनातन की दृष्टि से सम्मान भी नहीं करते हैं। अब आपने कहा ओशो का देखिए, ओशो मैं ये नहीं कहता हूँ, एक ज्ञानी पुरुष थे और उनको अनुभव भी थे, लेकिन जिस भांति कौए के मुंह से वेद वाक सुंदर नहीं प्रतीत होता, उसी भांति वो कौआ ओशो के मुंह से भगवत गीता की वाणी, उसका नाम बहुत ही अशोभनीय लगता है। देखिए, अब आप इसको, उसके कर्मों को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो भौतिक, दूसरा आंतरिक। आंतरिक पता नहीं आपकी समझ में आया ना आया, क्योंकि मैं उसको क्रिया के माध्यम से और कुंडली शक्ति के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। पहला, उसने भौतिक रूप में उसने आदि गुरु शंकराचार्य के सनातन की धज्जियां उड़ा दी। जी, उसने धज्जियां उड़ा दी। किसी भी गृहस्थ को गेरुआ लाल सन्यासी वस्त्र पहना करके सन्यासी नाम दे दिया। सर जी, हमारे वहाँ सन्यास एक बहुत ही उच्च कोटि की परंपरा है, दीक्षा है। उसको आप इस तरीके से नहीं बर्बाद कर सकते कि अगर मैं बताऊं, मेरी पहचान में मैं नाम बोलने के किसी को बदनाम नहीं करूंगा। उस लड़के का 2 साल तक व्हाट्सएप आता रहा। उसने पैसे देकर महिलाओं के साथ संपर्क किए और वो ओशो में सन्यासी बना बैठा है। जी, और मेरे ग्रुप में तमाम लोग उसको जानते हैं। ज़रा सी किसी को अनुभूति, मेरे ग्रुप में एक और आए थे, बोले साहब मैं 16 साल से ओशो का सन्यासी हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं है। अनुभवहीन नराधम लोगों को तुम सन्यासी बनाते हो अपनी दुकान चलाने के लिए। तुम वास्तव में नरक के कीड़े तो हो ही हो, सनातन के महापापी हो। तुमने आदि गुरु शंकराचार्य के सनातन के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। किसी को भी गिरवावस्थ बना दोगे, संत बना दोगे, सन्यासी बना दोगे। घर की खेती बना रखी है तुमने सन्यास दीक्षा। सन्यास की तुम्हें परिभाषा मालूम है क्या है? 5 दिन लगते हैं सन्यास दीक्षा में।
क्या क्या नहीं होता है उसमें, तब आदमी सन्यासी बनता है सनातन में आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के हिसाब से। अब तुम आदि गुरु शंकराचार्य के से ऊपर हो कि अपनी एक क्या कहते हैं भेड़ चाल किसे बोलो या भेड़िया चाल या बिल्ली चाल की परंपरा से सन्यासी बनाओगे? दुष्टता की सीमा है ये, मुझे सख्त इस बात में नापसंदगी है। दूसरी बात, गेरुआ वस्त्रों की आड़ में व्यभिचार को बढ़ावा दिया। आप इसके ऊपर किताबें पढ़िए, इसकी पीए की किताबें पढ़िए। जो महिला थी, क्या क्या लिखा है मैं शब्दों में नहीं बोल सकता सबके सामने, और आपको तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेरी बेटी के समान की होंगी शायद, आपकी बोली से लग रहा है कि आप बहुत छोटी हैं। और आंतरिक बात सुनिए, देखिए ये दुष्ट भगवत गीता की बात करता है, ये इसको तमीज नहीं है पाप और पुण्य की। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो काम समाज के विपरीत होगा, जो आचरण समाज के विपरीत होगा, वो आचरण वो काम तेरे हित में नहीं हो सकता। और यहीं से पाप और पुण्य की परिभाषा भी परिभाषित होती है भगवत गीता के हिसाब से। भगवत गीता को मिनी वेद कहते हैं, संक्षिप्त वेद कहते हैं। उपनिषद तो छोड़िए आप, भगवत गीता की बात कर रहे हो, क्योंकि उस पर बड़ा ज्ञानी बनता है वो अपने को, बिना गुरु का गुरु बना बैठा हुआ। पहली बात तो इतने संस्कार जो हम लोगों के गुरु परंपराएं हैं उनकी सत्यानाशी करी इस दुष्ट ने। और दूसरी बात सुनिए, क्या होता है, अभी आप अंतरिक बता रहा हूं मैं आपको, आपकी समझ में आ जाएगा। जब किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब उसके पूर्व जन्म के संस्कार उदित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति उनको बाहर फेंकती है और मनुष्य को जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो अनुभव होते हैं, जो शरीर के साथ खेल होते हैं, उनको हम क्रिया बोलते हैं। और इस क्रिया में ये क्रिया आंतरिक भी वाहिक भी है। वाहिक में घूर्णन इत्यादि जानवरों की लाखों तरह क्रिया होती है। मेरा फ्री ध्यान .blogspot.com पर इसके ऊपर लंबा लेख है, वो इसमें नहीं मिले रहा हूँ। अब होता क्या है, उस क्रिया में मनुष्य को राम के साथ काम की भी कभी कभी पीड़ा हो जाती है। पूर्व जन्म के संस्कार हैं ये तो। अब होता क्या है, जो समझदार गुरु होते हैं वो इसीलिए मना करते हैं कि संन्यास दीक्षा मत लो। हमारे वहाँ संन्यास दीक्षा आसानी से नहीं देते किसी को, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर, मान लो तुम्हारे 100 पन्ने की बुक है, उसमें 75वें पेज पर तुम्हारे ऊपर काम का संस्कार लिखा हुआ है। अब तुमको अगर ये हो गया तो तुम कैसे उसको नष्ट करोगे, क्योंकि तुम संन्यास दीक्षा ले चुके हो, तुमको वर्जित है समाज के हिसाब से ये है। यहाँ तक कि संत ज्ञानेश्वर के माँ बाप, जो कि उनके बाप ने संन्यास ले लिया था, वो वापस गृहस्थ जीवन में आ गए थे, उनको अपना आत्मदाह करना पड़ा था, तब भी लोगों ने उनको माफ़ नहीं किया था। संत ज्ञानेश्वर की कथा ही है। तो क्या है, एक नियम बनाया गया है ब्रह्मचारी के लिए भौतिक बंधन, सन्यासी के लिए भौतिक बंधन। अच्छा, अब देखो साहब, अब इस दुष्ट ने क्या कहा कि जब तुमको वो क्रिया होती है, अच्छा देखिए, क्रिया की एक खास बात है, एक व्यक्ति को देखकर दूसरे को वैसी क्रिया हो सकती है। अगर आप साधन में बैठे, कुंडलिनी शक्ति जागृत है, तो कभी कभी आपको दूसरों की क्रिया देख के प्रेरणा पैदा होती है। अब एक को मान लो इस तरह की उल्टी सीधी क्रिया होने लगी, उसने अपने पड़ोस में किसी को देखा और जुड़ गया गलत काम करने में। अब उसको देख करके जो लोग सीधे लोग जो साधन कर रहे थे, उनको भी वही क्रिया होने लगेगी, पूरा हाल जुट जाएगा। और इसको इसने फ्री कर रखा था। यानी देखिए सर, पश्चिमी देशों में इस चीज को पाप नहीं मानते हैं, भारत में ये पाप मानते हैं। ठीक है, अब भारत में इस तरह का जो व्यभिचार, यौनाचार है, खुला व्यभिचार, इसको, यौनाचार को हम व्यभिचार कहते हैं। हमारे वहीं से पाप मान जाता है भारतीय समाज में। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समाज की ही बात की है। आप ये पतंजलि का अष्टांग योग भी देखिए, उसमें 8 अंग में जो पहला अंग है यम, उसका जो पहला उपांग है 5 उपांग में, वो अहिंसा है। ठीक है, इसके बाद में ब्रह्मचर्य आता है, जो नियम के अंतर्गत आता है। आप क्या कर रहे हैं, ये अहिंसा पे चलने वाले सनातन को आप ब्रह्मचर्य खंडित करने की सलाह दे रहे हैं।
अच्छा होता क्या है, हमारे वहाँ पति पत्नी के बीच में यदि कोई संबंध है तो उसको किसी प्रकार से सनातन गलत नहीं करता है। आप गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य हो सकते हैं आप गृहस्थ में रहते हुए भी। इस दुष्ट ने क्या किया, अब उसकी आड़ में, क्योंकि दो लोगों ने सहमति दी, उसकी आड़ में लोग इसका फायदा लेने लगे और पूरा का पूरा आश्रम व्यभिचार का अड्डा हो गया। आप ये बताइए, तुम्हारे आश्रम के बाहर बोर्ड क्यों लगा है कि यहाँ पर किसी को एड्स नहीं है? आश्रम में जाने के पहले एड्स तुमको नहीं है इसका सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्या मतलब है इसका? एड्स ऐसे ही फैल जाती है खांसी जुकाम के तरीके से? कोरोना है क्या एड्स? एड्स जब तक में तुम्हारे गलत संबंध नहीं होंगे तुमको एड्स नहीं होती है। इट इज STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसके इस दुष्ट के क्या बोले, सनातन के पापी के हर आश्रम में ये बोर्ड लगे हुए हैं। इट इज ए सिक्स फ्री जोन, इट इज ए क्या कहते हैं वो व्हाट यू कॉल एड्स फ्री जोन। और ये तक रूल था कि वहां पर पहले सर्टिफिकेट लेके जाइए, आपको एड्स नहीं है तब आप आश्रम के अंदर आ सकते हैं। मतलब क्या था तुम्हारा? और इसी व्यभिचार को 23 देशों ने इस दुष्ट को अपने देश में एंट्री नहीं देना बंद किया, क्योंकि विदेशी देश भी एक सीमा तक ये अलाउड करते हैं, लेकिन ये दुष्ट सड़कों पर इसका बस चलता तो इसको चालू कर देते। इसने ये पाप किया है। सनातन के विपरीत जाकर जो भारतीय समाज में पाप था उसको क्रिया की आड़ में, साधन की आड़ में इसने उसको बढ़ावा दिया है। इससे बड़ा पापी मैं किसी और को नहीं मानता हूं। इसको शांति तो छोड़ो मिलेगी नहीं, इसको शायद योनि भी कौन सी मिलेगी नहीं कह सकते, शायद नरक के कीड़े की मिलेगी, नाली के कीड़ा बनेगा अगले जन्म में। ये इतनी मुझे इस पर क्रोध आता है, क्योंकि मैं इसकी अंतर स्थिति समझ चुका हूं। मेरे अंदर ना, देखिए एक बात सुनिए, आध्यात्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आदमी के अनुभव हैं, वो कहाँ तक अनुभव करता है। तमाम अनुभवों का अनुभव भी सीमाहीन अनुभव होते हैं लोगों को। जैसे मुझे ब्रह्म की उत्पत्ति का अनुभव स्वयं श्री कृष्ण ने करवाया। मैंने इस पर लेख लिखा है, सबसे पहला लेख मेरे ब्लॉग पर यही है 550 लेख में से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सहस्रार की यात्रा मुझे करवाई श्री कृष्ण ने। मैंने धारणा के माध्यम से की, ध्यान के माध्यम से तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता, देह बहान चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा या छोटा हूँ, लेकिन मैं ये इतना जरूर जानता हूँ कि ये दुष्ट था और पापी था, सनातन का हत्यारा था। इसके मुंह से भगवत गीता अच्छी नहीं लगती। और जिन लोगों को ज्ञान लेना हो ले इस कौवे से, लेकिन मैं इसके सख्त विरोधी हूँ, स्पष्ट विरोधी हूँ। इन दो बात, इसने दो ये व्यभिचार करके दो चीज़ों के कारण इसने सत्यानाशी कर दी। भारत के अंदर पश्चिमी सत्ता को ठोसने का प्रयास किया, और इसीलिए इसको इसके चेले ने जहर देकर जेल के अंदर मारा गया। समझेंगे, जेल से पॉइजन से मरा है ये दुष्ट, और अभी भी शांति नहीं मिली होगी। सुनने में आता अपने कमरे में बैठ करके वहां AC चलवा करके भटक रहा है वो। अब समझ गए आप लोग? और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा आप। मैंने पूरा लेख लिख रखा अपने ब्लॉग पर कि क्यों मानता हूं मैं ओशो को पापी। इससे बड़ा सनातन का हत्यारा कोई नहीं पैदा हुआ। ये रावण की तरीके से, रावण महातेजस्वी था, महाज्ञानी था, महाप्रकांड विद्वान था, महाभक्त था, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं था। मैं नहीं कहता हूं कि वो छोटा आदमी था, लेकिन वो रावण था, राम नहीं था वो। इन्हीं शब्दों के साथ और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।